हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले डिस्कस करेंगे और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी। पॉइंट देख लेते हैं। प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर मुख्य रूप से बॉम्बे और कलकत्ता से थे, यानी कलकत्ता से संबंधित थे, बॉम्बे और कलकत्ता से संबंधित थे। पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में हुआ था। कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। और किस शहर में? बॉम्बे में। इसमें 72 प्रतिनिधियों और यानी 72 प्रतिनिधि थे। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जिसमें WC बनर्जी की ये जो अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, AOU ने INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, विभाजन के कारण 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस घोषित किया गया था। ये बात सही है। अगला पॉइंट है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। 1 सितंबर को सरकार ने घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होगा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें पहला यानी A और B और C ये तीनों पॉइंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खालिस्तान में स्थापित किया गया था 1881, 1887, 1889। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसकी ये कब स्थापित किया गया था? तो 1885 में। इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1885 में स्थापित हुआ था। अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित सभा हुई। अगला पॉइंट है, AOU यानी सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी AOU ने प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। तो किसने बंगाल विभाजन रद्द किया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। क्यों क्यों किया था? क्योंकि विभाजन के विरोध में चारों ओर दंगे और हिंसा फैली हुई थी। बंगाल के विभाजन के बाद लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। इसलिए किंग जॉर्ज पंचम की यात्रा पर लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के पुनर्मिलन की घोषणा की। उन्होंने भारत की राजधानी को बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया था, यानी आदेश भी पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रूज फ्रेजर, एच.एस. रिजले, बॉड्रिक, ए.टी. एरुंडेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पॉइंट देख लेते हैं। सर एंड्रूज हैंडरसन लीथ फ्रेजर ने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा बांकीपुर जेल। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर रखा गया था। और जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो इनको रखा गया था हजारीबाग जेल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पॉइंट देख लेते हैं। राजेंद्र और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया था। बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना बिहार में स्थित है और एक औपनिवेशिक जेल थी। ये जेल थी औपनिवेशिक जेल। भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान कई उल्लेखनीय असंतुष्टों जैसे राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, जे.बी. कृपलानी आदि को इनको यहां कैद किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो उसका किस नाम से लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा इनका जो है शीर्षक आत्मकथा है। और उनके बांकीपुर जेल में 3 साल की जेल यानी 3 साल की जेल के दौरान लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है? तीस जनवरी 1950 को एक कट्टर नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो 1950 को कहां की थी? ये 1948 में की थी। 1948 में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है क्योंकि वह
गांधी जी के इस विश्वास से असहमत थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है कि वो असहमत थे। नेक्स्ट है, फरवरी 1948 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो इसका ये भी ऑप्शन राइट है। तो यहां पर 2 और 3 ऑप्शन सही है और पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कूट में इसका राइट आंसर क्या होगा। केवल 2, केवल 1 एंड 3, केवल 2 और 3 या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सी, 2 और 3। स्टेटमेंट राइट है, यानी जो करेक्ट ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने खालिस्तान में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। न्यूयॉर्क, बॉम्बे, पेरिस, लंदन। सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा लंदन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितने वर्षों तक कार्य किया। 10 वर्षों, 12 वर्षों, 13 वर्षों या 11 वर्षों या 13 वर्षों। सही जवाब क्या होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्षों तक कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पॉइंट देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान को लागू किया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान को लागू किया गया था और साथ ही उन्हें देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्षों तक सेवा करने के बाद, तो इन्होंने कितने वर्षों तक, इनका कार्यकाल कितना रहा है, तो इनका कार्यकाल 12 वर्ष का था। डॉक्टर प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन। सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में की थी। तो उन्होंने आंदोलन की शुरुआत किस कारण से की थी, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट, किसने, महात्मा गांधी ने, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की हत्याकांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार कांग्रेस ने अगस्त 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव शाह मोहम्मद जुबैर और धरणीधर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन के लिए एक समिति का गठन
किया था और इस समिति का गठन मजहर उल हक और शाह मोहम्मद जुबैर के साथ किया था। बिहार नेशनल कॉलेज और इसकी इमारत बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो यानी बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार नेशनल कॉलेज की इमारत यानी बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी नित्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के काश्तकारों का नेतृत्व किया, यानी वहां के किसानों का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।